गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। पानी लागे मनो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सीता राम नाम धुन प्यारी, सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मीठे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम नाम धुन मोको प्यारी लागे, आज प्यारी लागे मोको। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मानो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मानो मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की अद्भुत अयोध्यापुरी की महिमा। और लवकुश कह रहे हैं, राम जी समक्ष है, तीनों भाई बैठे हैं, सारी सभा है और सारी सभा के मध्य रामायण जी का गान करते हुए लवकुश कहते हैं, ताम पुरीम च महातेजा राजा दशरथो महान, ससास समिता मित्रो नक्षत्राणी बचंद्रमा। इस अयोध्यापुरी की जिसकी इतनी दिव्य शोभा है, उसके अधिपति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। कैसे उनकी दिव्यता है? बोले 27 नक्षत्र है आकाश में, और 27 नक्षत्र के मध्य में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे ही पृथ्वी में बहुत सारे राजा हैं, वो पृथ्वी का पालन करते हैं, धरती का, लेकिन उन सब के मध्य में महाराज दशरथ की दिव्य शोभा है। ताम सत्तनाभाद्रण तोरणा गला, ग्रहेर्विचित्रे रूप शोभिता शिवाम, पुरी मयोध्याम न सहस्त्र संकुला, ससास वै शक्र समूह महापति। इतना दिव्य है अयोध्या, हर घर बड़ा दिव्य बना है, नगर निवासी दिव्य हैं, गलियां दिव्य है, दिव्य यहाँ के सरोवर हैं, वाटिकाएं हैं, दिव्य उपवन है, सारा कुछ सब का सब दिव्यतम है। ऐसी अद्भुत अयोध्या नगरी है। अब यहाँ पर जो महाराज दशरथ निवास कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। तस्मात्यागुणे रासन निक्षाकु सुमहात्मना, मंत्रज्ञास्य गीतायस्य नित्यं प्रतिहिते रताः। इतनी सामर्थ्य है, इतने नीतिवान है दशरथ जी महाराज,
लव कुश कहते हैं कि किसी के मन के भावों को समझ लेने की सामर्थ्य है। कोई भी प्रजा का व्यक्ति अगर राजा दशरथ जी के सामने पहुंचता है तो दशरथ जी इतने श्रेष्ठ हैं कि उसके सामने आते ही उसके मनोभावों को जान करके उसकी जो भी व्यवस्था गड़बड़ है उसको ठीक कर देते हैं। तो अपने प्रजा को इतना स्नेह करने वाले हैं कि उनके मनोभावों को समझ लेते हैं। सारा प्रजा ही इनका पुत्र है, परिवार है, सारी प्रजा की ये सुरक्षा व्यवस्था और इनको प्रेम करने वाले हैं। ऋतिजे द्वाभियतो तस्मात् नृषि सत्तमो वशिष्ठो वामदेवस्य मंत्रिणाश तथा परे। इनके मंत्रियों के विषय में कहते हैं कि इनके जो मंत्रीगण, मंत्री का मतलब होता है सलाहकार, तो प्रायः जो राजा होता है किसी पद प्रतिष्ठा में होता है, चाटुकारों को अपने पास जो प्रशंसा करे, कान में दूसरे की चुगली करे और सामने वाले की बड़ाई करता रहे, ऐसे व्यक्ति को अच्छा मानता है जो राजा होता है। लेकिन दशरथ जी की सभा में जो मंत्री हैं, जो सलाहकार हैं, सबके सब श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं, किसी भी प्रकार का भय दबाव नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हैं सबके सब श्रेष्ठ महात्मा हैं। उन महात्माओं के लिए कहा कि ये महात्मा जो है वशिष्ठ वामदेवस्य मंत्रिणांश तथा परे। वशिष्ठ है, वामदेव है, सुयज्ञ है, जाबाली है, कश्यप है, गौतम है, मार्कंडेय जी है, ऐसे सब ऋषि इनके सलाहकार हैं। तो इन महात्माओं के द्वारा इनको दिव्य उपदेश ज्ञान दिया जाता, नीति और प्रजा के पालन की शिक्षा दी जाती है। कुशला व्यवहारेषु सौहदेषु परीक्षिता प्राप्तवान यथा दंडम धारेषु तेषपि। व्यवहार बहुत अनुकूल है, बड़ा हृदय इनका सौहार्द से भरा रहता है, सबके प्रति वात्सल्यता है, सबके प्रति स्नेह बना करके दशरथ जी अपनी प्रजा का बड़े प्रेम से पालन कर रहे हैं। तैमंति भीर मंत्र हिते निविष्टे व्रतोनुरक्ते कुशले समर्थे या पार्थिवो दीप्तमवाय युक्तम तेजोपयोगे भीरिवोति तूर्कः। जो भी मंत्री लोग बैठ करके राजा जी दशरथ जी को मंत्रणा करते हैं वो गुप्त रहती, कभी भी किसी भी तरह से समाज में मंत्रणा उपस्थित नहीं हो। मंत्रणा यानी मंत्र कुछ प्रजा का है, राष्ट्र के हित का है, या कि पड़ोसी देश की किसी नीति व्यवस्था की गुप्त जानकारी है, तो ये मंत्रणा एकांत कक्ष में होती है। इतनी नीति निपुणता से होती है कि किसी को इस मंत्रणा के विषय में पता नहीं चलता। भाई मंत्रम यथेन गोपयेत, कोई मंत्रणा हो, कोई ऐसी बात हो जो समाज की प्रजा के हित के लिए हो पर समाज में फैल जाए तो मंत्रणा फिर वो कार्य नहीं करती। इसलिए इतनी व्यवस्थित इनकी परिचर्चाएं मंत्रियों के साथ होती, इतनी श्रेष्ठता है कि वो बात बाहर नहीं जाती, बड़ा गुप्त रूप से अपनी प्रजा का हित का साधन दशरथ जी करते रहते हैं। ऐसे अयोध्या का वर्णन किया लव कुश ने। अयोध्या का वर्णन करने के बाद नगर निवासियों का वर्णन किया, राजा दशरथ जी के दिव्यता का वर्णन किया और फिर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि तस्य चैद प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मना सुतार्थम ताप्यमानस्य नाशीत वंशकरासुता। राजा बहुत काल से राज्य का भोग करते, प्रजा संतुष्ट है, सारी व्यवस्था, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं। लेकिन जब इनका चौथापन आ गया, जब इनका शरीर ढलने लग गया, तब इनके मन में एक बार ऐसी चिंता हुई कि भगवान ने सब कुछ हमें दिया, सारा समर्थ है हमारे पास, धन धान्य है, लेकिन वंश की वृद्धि करने वाला कोई अभी तक नहीं मिला, कोई बेटा बेटी कुछ हुआ नहीं, तो वंश की आगे वृद्धि कैसे होगी। इस बात का चिंतन राजा दशरथ जी को हुआ। तचिंतयानस्य तस्येवं बुद्धिरासीन महात्मना सुतार्थम बाजिमेधेनो किमर्थम न यजाम्यहम्। राजा दशरथ जी के मन में एक बात आई कि धर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर कुछ हमको नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारे जीवन में धर्म का अभाव होगा, पुण्य का अभाव होगा। इसीलिए हमको अभिलषित मन में जो कामना युक्त वस्तु है हमको नहीं मिल पा रही।
तो राजा दशरथ जी के मन में चिंता हुई, कोई न कोई पुण्य में हमारे धर्म में कमी है, इसी वजह से चौथापन आया, अभी भी हमारे संतान नहीं। तो क्यों ना संतान प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करूं। ऐसा राजा दशरथ जी के मन में आया। सूतार्थम बाज में देना किमर्थम ना यजाम्य, हम अपने सुत की प्राप्ति के लिए क्यों ना अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करें। अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है और उस यज्ञ करने से हमें निश्चित पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इन्होंने मन में विचार किया। ततो ब्रवीन महातेजा सुमंत्रम मंत्री सत्तमा श्रीघमानय में सर्वान गुरुदेव सपुरोहितान। तुरंत सुमंत को बुलाया। यद्यपि सारथी हैं, सलाहकार हैं राजा दशरथ जी के सुमंत जी, लेकिन सुमंत जी को भाई की तरह स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते हैं सुमंत जी को। तो कोई भी मन में बात आती पहले अपने सुमंत को बताते। बुलाया सुमंत को, बताया कि आज अचानक से मन में ऐसी बात आई कि पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया। हमने अभी तक तो प्रजा का ठीक से पालन किया।